हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अनुपम गंभीर। आप देख रहे हैं अनुपम इंग्लिश चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश का स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मीनिंग इज ट्राइब, a group of people that have same language and custom। ऐसे लोग जिनकी लैंग्वेज और कस्टम यानी कि रीति रिवाज सेम होते हैं, उन ग्रुप को हम ट्राइब कहते हैं। नेक्स्ट इज हॉलमार्क। द मीनिंग ऑफ हॉलमार्क इज द एबिलिटी टू मोटिवेट देम। नेक्स्ट इमेजिनेबल, दैट यू कैन इमेजिन। नेक्स्ट मैग्निफिसेंस, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, डिलाइटफुल, आनंदप्रद या प्लीजेंट। नेक्स्ट इज टैपिंग, जब हम थपकी देते हैं, किसी को थपथपाते हैं, नॉकिंग, वी कैन से नॉकिंग। मिस्टीरियस, कैन नॉट एक्सप्लेन। नाउ क्रेजी, क्रेजी कहते हैं थोड़ा सा मूर्ख इंसान, इनफॉर्मल या वेरी सिली और फुलिश। नेक्स्ट मीनिंग इज ड्रे ब्रेक। ड्रे ब्रेक की मीनिंग है डाउन। नेक्स्ट इज स्टक, नॉट एबल टू मूव, जिसे घुमाया नहीं जा सकता, घूम नहीं सकता हो। लॉन्गिंग्स, एन एकिंग डिज़ायर, लंबे समय से चलती हुई इच्छा या बचपन की इच्छा। नेक्स्ट इज स्ट्राइकन। स्ट्राइकन की मीनिंग है यहाँ पर ट्रबल, परेशानी में, दुविधा में। नेक्स्ट है गार्गेलियन। गार्गेलियन की मीनिंग एन आर्मेनियन ट्राइब, यानी कि एक ट्राइब का नाम है, उन लोगों की ट्राइब जो आर्मेनिया कंट्री में रहते हैं। तो द मीनिंग इज एन आर्मेनियन ट्राइब। नेक्स्ट इज अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू बिलीव। नेक्स्ट कॉमिकल, कॉमिकल की मीनिंग है थोड़ा सा मजाकिया यानी कि फ़नी। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर और एज अ रिजल्ट, यानी कि फलस्वरूप। नाउ पेज नंबर 3 की हार्ड वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट इज पायस, डीप बिलीव इन रिलीजन, किसी धर्म में आवश्यकता से अधिक विश्वास कर लेने को पायस कहते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमर, द फनी ऑफ द अम्यूजिंग क्वालिटीज ऑफ समबडी, वी कैन से मजाकिया। नेक्स्ट इज डिलाइटेड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड। नेक्स्ट इज फ्राइटेंड, फुल ऑफ फियर, बहुत ही डरा हुआ। लीप्ड, टू जंप हाई, कूद कर किसी जगह पे जाना, इट इज कॉल्ड लीप्ड। नेक्स्ट इज वाइन यार्ड, अ पीस ऑफ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, जहाँ पे अंगूरों की खेती होती है। ऑर्चर्ड की मीनिंग है अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट्स आर ग्रोन, यानी कि फलों के बाग। नेक्स्ट वी कैन से इरिगेशन डिचेस। इरिगेशन डिचेस, इरिगेशन मतलब सिंचाई और डिचेस का मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढे। तो इरिगेशन की मीनिंग हुई सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी छोटी नहरें या गड्ढे। नेक्स्ट इज कंट्री रोड्स, यानी कि रूरल रोड्स, जो रूरल एरिया की तरफ जो रोड्स गई हुई हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉट। बेटा ट्रॉट की मीनिंग होती है, अगर हम चलते हैं तो उसे हम वॉक कहते हैं। अगर हॉर्स चलता है, जब हॉर्स चलता है तो क्या करता है, अपने 2 पैर आगे रखता है तो पीछे के उठा लेता है, फिर जब पीछे के डाउन करता है तो आगे के ऊपर कर लेता है, तो इट इज कॉल्ड ट्रॉट। वी कैन से टू वॉक फास्ट, घोड़े की चाल चलने को ट्रॉट कहते हैं। नेक्स्ट इज डिसेंडेंट, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज समबडी हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत लंबे समय से एक ही जब फैमिली के लोग चलते आ रहे हैं उसे हम कहते हैं डिसेंडेंट, यानी कि वंशज। स्ट्रीक, a part of person's character that somebody shows in a way he or she believe. Next is enormous, very big or very great. Next is furious, very angry, बहुत ही गुस्सा आ जाना किसी को। टेम्पर, गेट एंग्री वेरी easy, सरलता से क्रोधित होना। इरिटेबल, बिकमिंग एंग्री easily. Next is impatient, not able to say calm and wait for somebody. Next is capricious, given to sudden changes. Next is vagrant, one who has no residence, जिसका कोई घर नहीं होता, he is called vagrant.
Next, we come on page number 4. Meaning is sake. The meaning of the sake is you do it in order to help anybody. किसी की सहायता के लिए कुछ कर देना. It is called sake. Next word is snorted. मेक अ सडन एक्सप्लोसिव साउंड थ्रू नोज. नाक से निकाली गई कोई अजीब सी आवाज़ को स्नॉटेड कहते हैं, जो आपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में देखा था, जो हॉर्स ने निकाली थी, चलते समय हॉर्स ने निकाली थी. बर्स्ट, अ सडन आउटब्रेक. नेक्स्ट इज फरे, वायलेंट एंगर. नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 5. डिच, अ नैरो कैनल dug at the side of a road or filled to carry away water. सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी छोटी कैनल्स यानी कि नहरें या गड्ढे खोद दिए जाते हैं जो सिंचाई करने के लिए. इट इज कॉल्ड डिज. लीप्ड, जम्प्ड विद अ ग्रेट फोर्स. कूद कर जाना कहीं पर. इट इज कॉल्ड लीप्ड. नेक्स्ट वर्ड इज डाउन्ड, टू बिगिन टू ग्रो लाइट आफ्टर. रात के बाद जब लाइट निकलने होने लगती है तो इट इज कॉल्ड डाउन, यानी कि सवेरा होना. नेक्स्ट वी कम ऑन पेज नंबर 6. ऑफुल, वेरी बैड. नेक्स्ट बार्न, अ लार्ज फार्म बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, हे और स्ट्रॉ और फॉर हाउसिंग लिवस्टोन. ऐसी जगह, बार्न किसे कहते हैं? ऐसी जगह जो बहुत बड़े फील्ड में, खाली पड़े फील्ड में बीच में एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई होती है अनाज वगैरह रखने के लिए या एनिमल्स को बांधने के लिए, जो थोड़ी सी बिल्डिंग सी बनाई जाती है. इट इज कॉल्ड बार्न. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सिटी ड्वेलर. शहरों में रहने वाले लोग, सिटी में रहने वाले लोगों को सिटी ड्वेलर कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पार्लर. पार्लर मीन्स अ सिटिंग रूम और वेयर समबडी कम फॉर एनी परचेज और सिटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज साइन सैडली. दुख भरी लंबी सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए कुछ कहना. इट इज काइंड. साइन सैडली. नेक्स्ट वर्ड इज सरे, अ 4 व्हील्ड कैरेज. जो लकड़ी की बनी हुई गाड़ी जिसमें 4 व्हील लगे हों. इट इज कॉल्ड सरे. टोंगा भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज स्पिट. इजेक्ट सैल्विया फोर्सिबली फॉर वंस, अर्थात थूकना. स्टॉक्ड आउट, टू लिविंग अ प्लेस. किसी जगह से उठ के बाहर चले जाना. नेक्स्ट वर्ड इज स्लैमिंग, एन इंसल्टिंग एंड क्रिटिकल अटैक. नेक्स्ट वर्ड इज होमसिक. इफ एनीबडी फील अनहैप्पी बिकॉज ही अवे फ्रॉम हिज होम और मिसिंग फैमिली. वी कैन से, अगर कोई अपनी फैमिली से किसी वजह से दूर रहता है या अपने घर से दूर रहता है, वी कैन से ही इज होम सिक. नेक्स्ट वर्ड इज लार्ज मैन, ग्रेटर देन एवरेज ऑफ हिज साइज. हट्टे कट्टे लोग. इट इज कॉल्ड लार्ज मैन. नेक्स्ट वर्ड इज लीप्ड. कूद कर किसी जगह पे जाना, कूदना. वी कैन से जम्प्ड. Next word is eagerly, used to emphasize a strong desire to do or have something. किसी चीज़ को करने की बहुत ही चाहत होना, लंबी इच्छा. Next is fame, the state of being about on account of notable achievement. Next word is suspicious, distrust of यानी कि शक्की लोग. Next, whisper, to speak very quietly into somebody's ear. किसी के कान में फुसफुसाना. Next and last word is patted, to touch somebody gently with a flat hand, especially as a sign of friendship or care etc. थपथपाने को पैटेड कहते हैं. इस चैप्टर के सभी हार्ड वर्ड्स की मीनिंग कंप्लीट हुई. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एंजॉय योर डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय.